मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अनादि अनंत काल से हमारी आत्मा इस संसार के अंदर परिभ्रमण कर रही है। हमारी आत्मा का परिभ्रमण चालू है, गति बदल रही है, लेकिन भ्रमण तो चालू ही चालू है। एक भव में से दूसरे भव में हम परिभ्रमण कर रहे हैं और इतना परिभ्रमण चालू है कि अब उसकी थकान हमें महसूस हो रही है। प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये भटक भटक के मैं अब थक गया हूँ, अब इसके ऊपर पूर्ण विराम चाहिए, कब इसका पूर्ण विराम आएगा। हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, जो शास्त्र पढ़े उन्हें मालूम है। हमारी यात्रा शुरू हुई अव्यवहार राशि की निगोद से। अव्यवहार राशि की निगोद में से हम बाहर निकले, नियति ने हमें वहाँ से बाहर निकाला। अव्यवहार राशि में से हम बाहर निकले, व्यवहार राशि की निगोद में आए, यात्रा शुरू हुई। आगे एक एक पगथिया चढ़ते गए, आगे निगोद में से हम पृथ्वी काय में गए, अप काय में गए, देव काय में गए, वायु काय में गए, वनस्पति काय में गए, वहाँ से त्रस काय में आए, त्रस काय में से भी वापस हम मनुष्य की योनि में आए, मनुष्य भव भी मिला, देव गति में गए, वापस मनुष्य में आए। यहाँ तक के इतनी यात्रा की है कि मनुष्य के जन्म में भी चारित्र भी मिला, और चारित्र भी एक बार दो बार तीन बार नहीं, अनंत अनंत बार चारित्र का स्वीकार किया। अनंत ओगा, हमारे मेरू पर्वत जितने ओगा हमने ले लिए, फिर भी यात्रा का पूर्ण विराम नहीं आया है। अब तो उस यात्रा से हमें थकान लगी कि नहीं लगी? लगती है कि नहीं लगती है? और यदि हमें थकान लगती है तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि नहीं प्रभु, अब मुझे इतनी थकान लगी है कि अब तो मुझे अगले जन्म में महाविद्य क्षेत्र में भी नहीं जाना है। यदि इसी जन्म में यदि मेरा मोक्ष हो जाए, सच बोलो, इस जन्म में मोक्ष मिले तो वो मंजूर है कि अगले जन्म में महाविद्य जाके बाद में मोक्ष में जाना है? कह दो कि नहीं, मुझे यात्रा से इतनी थकान लग गई है, अब मुझे कोई सिमंदर स्वामी के दर्शन की भी तड़प नहीं है, यदि इस जन्म में मोक्ष मिलता हो तो। यदि भव भ्रम खेद परांग मुखम, यदि हमें थकान लगी हो तो। लेकिन ये भ्रमण हमारी चालू ही है और चालू ही रहेगी। कब तक चालू रहेगी? जब तक भ्रमणा का अंत नहीं आता है तब तक भ्रमण चालू ही रहता है। न जाने न मालूम हम कितनी ही भ्रमणाओं के शिकार मन में लेके बैठे हैं। जब तक ये भ्रमणाएं चालू है तब परिभ्रमण भी हमारी चालू ही रहने वाली है। चर्चिल ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उस आत्मकथा के अंदर चर्चिल ने एक बहुत ही अच्छा प्रसंग वहाँ लिखा है। चर्चिल एक बार पागलों की अस्पताल के अंदर गए, यानी पागल खाना के अंदर गए, और पागलों की अस्पताल की मुलाकात लेने गए चर्चिल। एक कमरे में से दूसरे कमरे में गए, तीसरे कमरे में गए और देखा एक पागल कुछ लिख रहा था। एक पागल कुछ लिख रहा था। तब चर्चिल ने वहां जाके उस पागल को पूछा, भाई क्या कर रहे हो? पागलों को कभी भी छेड़ना नहीं। उस पागल ने यही कह दिया, आप अंधे हो क्या? आप अंधे हो क्या? आपको दिखाई नहीं पड़ता मैं लिख रहा हूं? चर्चिल ने कहा, वो तो मुझे दिखाई पड़ा कि तुम लिख रहे हो, लेकिन क्या लिख रहे हो? उसने कहा, मैं खत लिख रहा हूं। मैं खत लिख रहा हूं। किसको खत लिख रहे हो? मैं अपने आप को खत लिख रहा हूं। मैं अपने आप को खत लिख रहा हूं। चर्चिल ने वापस उनको पूछा, इस खत में क्या लिख रहा है? तब पागल ने कहा, मुझे लगा आप सिर्फ अंधे ही हो, लेकिन लगता है आप पागल भी हो। सिर्फ आप अकेले अंधे ही नहीं हो, आप पागल भी हो, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? अरे भाई, मुझे अभी कहाँ पता चलेगा इसमें क्या लिखा है? इस कागज को तो मैं कवर में डालूंगा, पैक करूंगा, बाहर से टिकट लगाऊंगा, बाहर जाके पोस्ट के डिब्बे में डालूंगा, तब वो डाकिया के पास जाएगा, डाकिया वहां से मेरे वहां आएगा, और वो डाकिया जब मुझे वो खत देगा उसका कवर में ओपन करूंगा, खोलूंगा, लिखूंगा, तब तो मुझे पता चलेगा उसमें क्या लिखा है। नहीं, लेकिन चर्चिल ने लिखा है, भले पागल था लेकिन बहुत समझदार था। एक पागल ने भी बहुत समझदार वाली बात की है कि नहीं, आप खत में क्या लिखते हो, जो लिखोगे वही रिटर्न बैक टू यू, वही आपको वापस आने वाला है। हम यही भ्रमणा के अंदर है कि मैं जो भी करता हूँ व्यवहार वचन से,
काया से या मन से दूसरों के लिए, वो दूसरों को लगेगा। लेकिन ज्ञानी महापुरुष कहते ये आपकी भ्रमणा है। आप मन से, वचन से, काया से जो भी व्यवहार दूसरों के लिए करते हो, दैट्स कम टू यू, वो रिटर्न बैक आपको ही आने वाला है। आप ऐसा कभी भी मत सोचना कि मैंने तो दूसरों को दे दिया, वो मेरे पास नहीं आएगा। जब तक ये भ्रमणा हमारे अंदर है तब तक हमारा परिभ्रमण चालू रहेगा। मैं मन से, वचन से, काया से जो भी सोचता हूँ, बोलता हूँ या करता हूँ दूसरों के लिए, वो वापस मुझे ही आने वाला है। इस भ्रमणा में से बाहर निकलो कि मैं जो करता हूँ दूसरों के लिए करता हूँ, मुझे नहीं आएगा, नहीं, अवश्य आने वाला है। भ्रमणा से यदि हमें मुक्ति पानी है, परिभ्रमण का अंत लाना है, पहले भ्रमणा को खत्म करना है। भ्रमणा को खत्म करने के लिए 4 प्रकार के जीवों की योग्यता रहती है। ठाणांग सूत्र के अंदर 4 प्रकार के जीव बताए हैं, और इसमें से यदि हमारा नंबर किसके अंदर है तब हमें पता चलेगा कि हमारा परिभ्रमण में से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले नंबर का जो जीव होता है वो रहते हैं मोम जैसे जीव। मोम को देखा आपने, मोमबत्ती रही ने, मोमबत्ती जैसे जीव रहते हैं, मोम जैसे रहते हैं। मोम को आप देख लो कि अग्नि के वो सिर्फ सानिध्य में आया और उसका क्या होता है, पिघलना चालू हो जाता है। मोम अग्नि के सिर्फ सानिध्य में है, थोड़ा दूर भी है, लेकिन आग उसके पास है, मोम पिघलते ही जाती है, पिघलते ही जाती है। बस कई जीव ऐसे मोम जैसे रहते हैं। यानी मोम जैसे जीव यानी मात्र प्रभु के वचनों पर की श्रद्धा के द्वारा ही जिनके जीवन का परिवर्तन हो जाए, जिनके परिभ्रमण का अंत हो जाए, वो जीव मोम जैसे। बस प्रभु वचन प्रत्येक की श्रद्धा, तमेव सच्चम निसंकम जम जिणे पवेयम, जो मेरे परमात्मा ने कही है वो हर एक बात सही है। ऐसे परमात्मा के वचनों पर की श्रद्धा और उसके द्वारा ही पूरा जीवन उसके परिवर्तित हो जाता है। रात्रि भोजन क्यों नहीं करते हो? बस मेरे परमात्मा ने ना कहा है कि रात्रि भोजन करना यानी नरक का नेशनल हाईवे है, बस प्रभु ने कहा है इसलिए मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूं। जमीन कंद क्यों नहीं खाते हो? बस मेरे परमात्मा ने ना कहा है कि जमीन कंद के कण कण के अंदर अनंत ऐसे जीव रहते हैं, निगोद के जीव, और उसकी हत्या का पाप लगता है, इसलिए मुझे जमीन कंद नहीं खाना है। आप टीवी क्यों नहीं देखते हो? क्यों? क्योंकि टीवी देखे और मन के विचार बिगड़ते जाते हैं और उस विचार को बिगड़ते मेरे प्रभु ने ना कहा है टीवी नहीं देखना चाहिए, और इसीलिए मैं टीवी नहीं देखता हूं। हमारा नंबर इसमें है कि नहीं है भाई? प्रभु की पूजा किए बिना का दिन मुझे ऐसा लगता है धन धन श्री हरियंत ने जेणे ओळखाव्यो लोक सलूणा, ए जिननी पूजा विना जन्म गुमाव्यो होक सलूणा। नहीं, प्रभु की पूजा के बिना मुझे चैन नहीं पड़े। एक दिन भी यदि प्रभु की पूजा के बिना का रह जाए ऐसा लगता है कि मेरा दिन बेकार गया। सच बोलो, ये वचनों के ऊपर श्रद्धा के द्वारा हमारे जीवन में स्वीकार श्रद्धा के द्वारा होता है कि नहीं होता है? आपसे पूछना है भाई। नहीं, प्रभु दर्शन, गुरु वचन, ये सब की बात बाद में, मात्र प्रभु के वचनों के प्रति की श्रद्धा और उसके द्वारा ही जीवन में परिवर्तन आ जाए कि ना आ जाए। भाई मोम जैसे हो कि नहीं हो? साबरमती संघ इतना बड़ा संघ है, ऐसा कहा जाए कि पूरे अहमदाबाद में बहुत सारे संघ है, लेकिन यदि सबसे बड़ा कोई संघ हो तो वो साबरमती का संघ है। इतने सारे ढेर सारे हमारे जैनों की बड़ी आबादी साबरमती संघ के अंदर है। उस साबरमती संघ के अंदर आंबिल खाता संघ के अंदर रसोईया का काम करने वाले मंछाजी नाम के रसोईया महाराज, मंछाजी नाम के रसोईया महाराज वहां कई सालों से आंबिल खाता संभालते, चोखा संभालते, और सालों से वो आंबिल खाता और साबरमती संघ के वफादार वो से रसोईया महाराज थे। उन मंछाजी नाम के रसोईया महाराज जिनका वतन राजस्थान का रोहिड़ा गांव, और राजस्थान के रोहिड़ा के वो वतनी थे, और राजस्थान के वतनी उन्होंने सोचा है एक बार मेरे वतन के अंदर भागवत सप्ताह मुझे लगानी है। हिंदू है और अपने धर्म के प्रति भी उनको आस्था और श्रद्धा थी, और भागवत सप्ताह लगाई। कितने दिन की रहती है सप्ताह? भागवत सप्ताह कितने दिन की रहती है? 7 दिन की। 7 दिन की सप्ताह लगाई थी। दिन भी आपको बता दूं कौन से दिन थे। अषाढ़ वध एकम, यानी आपके भाषा में कहे तो श्रावण वधी एकम से श्रावण वधी सातम, यानी चातुर्मास बैठ गया होता है कि बाकी होता है?
चातुर्मास बैठ चुका था। चातुर्मास के बाद के पूरे 7 दिन अपने गांव के अंदर भागवत सप्ताह रखाई। उसके अंदर राम कथा करने के लिए विरमगाम से शास्त्री जी आए थे, उन्होंने वहां भागवत कथा सुनाई और वहां उन्होंने 7 दिन के लिए चौके की व्यवस्था रखी अपनी ओर से, खुद के स्वद्रव्य से चौका, खुद के स्वद्रव्य से 7 दिन का चौका रखा। सुबह शाम 2 टाइम, सुबह और शाम को 2500 आदमी खाना खाने आते थे। सुबह में 2500, शाम को 2500 और दिन में करीब 5-5 हजार लोग खाना खाने आते थे दिन में, दोपहर को। और 7 दिन का चौका स्वद्रव्य से रखा। लेकिन इन मंछा जी नाम के महाराज, और महाराज ने जो चौका रखा, लेकिन राम भगवत कथा थी, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जो चौका मैंने चलाया था उसमें खाना संपूर्ण जिनागना मुजब का था। आप समझे जिनागना मुजब यानी कथा किनकी थी? कथा किनकी थी? भागवत कथा। भागवत कथा यानी भागवत गीता थी, हिंदू धर्म के मान्यता का ग्रंथ, उसकी कथा चालू थी। लेकिन चौका किनकी मान्यता के मुजब चल रहा था वहां? जल्दी बताओ। जीनागना मुजब का, यानी सुबह शाम यानी नवकाशी के बाद चौका वहां चालू, सूर्यास्त के बाद चौका बंद, किसी को भी रात्रि भोजन नहीं। यहां तक के 8 दिन और लास्ट दिन को तो उन्होंने फले चुंदड़ी समझते हो ना, यानी पूरा गांव आया था, करीब 20,000 लोग आए होंगे गांव के, लेकिन एक भी दिन एक भी अभक्ष्य चीज का खान पान उन्होंने नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि नहीं, भले जन्म से जैन धर्म नहीं पाया हो, लेकिन पिछले 30 साल से जिस साबरमती संघ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इतने पैसे कमाए हैं, वो भगवान महावीर, ये जिनागना, उनकी वजह से मुझे ये पैसे मिले। अब मैं जो भी व्यवस्था करूंगा घर के अंदर खाने में, उसमें भी कहीं पे भी कोई अभक्ष्य नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। आपका नंबर इसमें है कि नहीं है? आपका नंबर इसमें। एक अजैन व्यक्ति भी जब अपने गांव में भागवत कथा चालू करते हैं, उसके अंदर का चौका भी जिनाग्ना मुजब का रहता है। आपके वहां 28 के पारणे में भी प्रभु की आज्ञा, आप मोम जैसे हो के नहीं हो? सच बोलो। वर्षी तप के पारणे कितने ने करवाए? किसी ने बगीची में कराए, किसी ने रुंडी में कराए। सच बोलो, जिनाग्ना का पालन होता था? अभी भी आपके घर में गोचरिया है, 100% जिनाग्ना का पालन मोहन भाई होता है? 100% घरों में? पूछना है भाई, सच बोलो। क्या भाई? किसमें? हाँ, शादी ब्याह में। अरे मसाले की और ब्राह्मण की बात छोड़ो, तुम्हारे घर की बात करो। ब्राह्मण की बात करने में नहीं आया, तुम्हारे घर की बात करना। तुम्हारे घर में चौके के अंदर एक भी चीज ऐसी कह दो कि नहीं गुरुदेव आप आ जाओ और हर चीज आपको खपे ऐसी मिलेगी, मिलती है आपके घर में। गुरुदेव भी आते हैं गोचरी बहरने के लिए। सच बोलो, जिनाग्ना आपके घर में पालन होता है? जिनाग्ना का पालन होता है? हाँ, कितना परसेंट? 80% होता है। ये कैसा हो गया 80% यानी क्या? ये कोई स्कूल का एडमिशन नहीं है 80% में आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ तो 100% वालों को एडमिशन मिलता है और 99% वाले को भी एडमिशन नहीं मिलता है। आपसे पूछना है, सच बोलो। अभी आद्रा नक्षत्र गए, भगवान की आज्ञा है कि आद्रा नक्षत्र बैठने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? आम नहीं खाना चाहिए। आपके घर में इसका पालन होता है? होता है, 100% होता है। रतलाम के एक भी घर में आम नहीं आते हैं ना? जल्दी बताइए, मुझे प्रवचन आगे चलाना है, बाद में गुरुदेव को भी सुनने का है। रतलाम में आम आते हैं कि नहीं आते? सिद्धार्थ, नहीं आते? नहीं आते हैं, पक्का नहीं आते। बराबर, लोग किया जाए, पक्का, ठीक है। चलो, आम नहीं आते हैं यानी आपके घर में भी प्रभु की आज्ञा, तमेव सच्चम निसंकम, जम जीने पे हमारे घर में आम नहीं आते। आद्रा बैठ गए, प्रभु ने ना कहा है, इसलिए हमारे घर में आम नहीं आते। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूं, आपके घर में धनिया आता है? कोथमीर आती है? आती है। दाल में कोथमीर डालते हो कि नहीं डालते हो? जल्दी बताओ। नहीं, कितने? देखो अभी हाथ नीचे हो गए। अब 80% वाले जो थे ना, वो बैठ गए पानी में। नहीं, सच बताओ, धनिया कितने महीने खाना चाहिए? प्रभु की आज्ञा कितने महीने की है धनिया की? सिर्फ 4 महीने की। वो बोलने के लिए और खाने के लिए कितने दिन खाते हो? 8 महीने। क्यों? मोम जैसे नहीं हो। एक अजैन व्यक्ति भी अपना चौका जब चलाता है वो प्रभु की आज्ञा के मुजब का चलाता है, तो आपको ऐसा नहीं होता है मेरे घर के अंदर धनिया नहीं आना चाहिए। फागण चौमासी गई, अब तो बिल्कुल भी धनिया घर में आना ही नहीं चाहिए।
और आगे क्वेश्चन, सच बोलो, राग किस में ज्यादा आता है, आम में कि धनिये में? जल्दी बताओ। खाते खाते राग किस चीज में आता है, आम के अंदर या धनिये के अंदर? आम में ही राग है। आप कह दो आम खाते राग पैदा होता ही है, तो राग वाली चीज आप प्रभु आज्ञा के द्वारा आसानी से छोड़ सकते हो। और वो धनिया बकरे खाते हैं, गाय खाती है, ये घास है, और उसमें कोई राग करने जैसा चीज ही नहीं, फिर भी उसको नहीं छोड़ते हो आप। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु वचन के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है। नहीं तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे पवेयम। नहीं किसी ने हमें बता दिया कि सांप काटेगा और सांप काटेगा, ये बात हमने वाया वाया भी सुनी हो तो भी हम सांप से दूर दूर से निकल जाते हैं। लेकिन पाप करने से मुझे दुर्गति में जाना पड़ेगा, अनंत ज्ञानी ने ये बात बताई है, फिर भी हम पाप के नजदीक से जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोम जैसे है ही नहीं। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे पवेयम। प्रभु वचन पे हमें श्रद्धा है कि नहीं श्रद्धा? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभु के वचनों के अंदर श्रद्धा, ऐसे भी संसार में कई चीजों में हम श्रद्धा रखते हैं। सच बोलो, हजाम के पास जाते हो बाल कटवाने के लिए और हजाम आपको कहे सिर नीचा करो तो नीचे कर देते हो कि नहीं कर देते हो? ऐसे उसके पर श्रद्धा रखते हो? कभी ऐसा सोचा कि वो पीछे से उस तरह से गर्दन काट देगा तो? सोच, श्रद्धा से सिर करते हो। ट्रेन में आप गए, रतलाम से बैठे हो, दिल्ली जाना है और ट्रेन में रात को 10 बजे की ट्रेन है। सच बोलो, आप आराम से सो जाते हो कि पूरी रात जागते रहते हो? सो जाते हो कि जागते रहते हो? क्यों आप सो जाते हो? क्यों? आप कह दो कि ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर के ऊपर मुझे क्या है? श्रद्धा है, विश्वास है कि वो ट्रेन बराबर ही चलाएगा। यानी ड्राइवर के ऊपर आपको श्रद्धा है। बाहर से निकलो और किसी रिक्शा के अंदर बैठ जाओ, रिक्शा ड्राइवर के ऊपर भी आपको श्रद्धा है कि वो मुझे सही ठिकाने पे पहुंचा देगा। हजाम के ऊपर श्रद्धा है, प्रभु के ऊपर श्रद्धा नहीं हमें। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे पवेयम। नहीं, प्रभु के वचन के ऊपर मुझे श्रद्धा रखना है। नो डाउट श्रद्धा से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? पहले नंबर के जीव रहते वो मोम जैसे रहते, बस प्रभु ने बताया और प्रभु वचन से उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। दूसरे नंबर के जो जीव रहते हैं वो उनसे एक स्टेप नीचे के हैं। आपका नंबर यदि पहले में ही हो तो दूसरा बताऊ ही नहीं। दूसरे नंबर के जीव रहते हैं वो लाख जैसे रहते हैं। लाख मतलब मालूम है आपको? जो आपके यहाँ शायद बोलते हैं लाख की चूड़िया, मालूम है लाख यानी? लाख देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, क्या बनता है लाख का? क्या बनता है? चूड़िया बनती है। लाख देखा है ना? लाख भी मोम जैसा ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा मोम से भी स्ट्रांग रहता है। मोम तो अग्नि के नजदीक जाती है, तुरंत पिघलने लगती है, लेकिन लाख को क्या करना पड़ता है? और नजदीक ले जाना पड़ता है। मोम तो थोड़ा दूर से भी पिघल जाएगा, लाख और नजदीक जाएगा, सिर्फ सानिध्य नहीं उसके संपर्क में जाएगा, तब जाके लाख पिघलता है। और लाख पिघले, लेकिन उसके लाख पिघल भी जल्दी जाता है, लेकिन जैसे अब अग्नि का संपर्क दूर हो गया, वापस लाख क्या हो जाता है? कैसा हो जाता है? कड़क हो जाता है, वापस जैसे था वैसे का वैसा। यानी कई जीव ये लाख जैसे रहते हैं कि बस प्रभु के वचन सुने, गुरु भगवान के सानिध्य में गए और जिन वाणी का श्रवण किया, उपदेश से, श्रद्धा से उनका जीवन परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन उनका जीवन किसी गुरु भगवान के सानिध्य से, जिन वाणी के श्रवण से, उपदेश के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन मैंने कहा ना वैसा लाख जैसे ये उपदेश का श्रवण भी उसको कंटिन्यूस कराना पड़ता है। एक दिन 2 दिन नहीं, बार बार प्रवचन सुनते रहो, तब जाके वो परिवर्तन होता है। और वो भी कैसा परिवर्तन? टेम्पररी। जैसे गुरुदेव वापस चातुर्मास करके विहार करके रतलाम से निकल जाते हैं, आप जैसे के वैसे ही हो जाते हैं। नहीं, जब तक सच बोलो, पानी की धार जो रहती है ऊपर से नीचे गिरती है, वो पत्थर को तोड़ देती है। पानी की धार पत्थर को तोड़ती है या पानी सतत गिरता है तो वो पत्थर की धार को तोड़ती है? पानी की धार जो नीचे आती है पत्थर को कैसे कब तोड़ेगी? आप कह दो पानी की धार को सतत उसके ऊपर पड़ना पड़ता है, तब जाके पत्थर टूटता है। वैसे ही गुरु भगवान के प्रवचन, उपदेश कितने सुनने हैं? कितने सुनने हैं भाई? आप कह दो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लेकिन सतत 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 प्रवचन सुनते ही जाऊंगा, तब जाके जीवन में परिवर्तन होगा। उसके बिना परिवर्तन होने वाला नहीं है। श्रवण करो, श्रवण करते हो तब जाके उसको ग्रहण आता है, और ग्रहण करते बाद में उसका आचरण आता है। श्रवण करते हो, कितना श्रवण किया?
और इतना श्रवण करने के बावजूद भी कुछ चेंज आया कि नहीं आया? एक बार ऐसा हुआ था, न्यूज़पेपर अखबारों के अंदर आपको शायद मालूम होगा, प्रजा मत नाम की भी एक कॉलम आती है। मालूम है, प्रजा को भी कुछ बोलना है, लिखना है, तो वो भी कुछ अपना मत वहां रजू कर सकते हैं। अखबार में ऐसी कॉलम आती है कि नहीं आती है? प्रजा को भी अपने सुझाव, अपने विचार रजू करना है जनता के समक्ष, उसके लिए एक कॉलम रहती है। और अखबार के अंदर एक बार एक कॉलम के अंदर एक ऐसा लेख तंत्री ने छापा और उसके द्वारा पूरे एरिया के अंदर तहलका मच गया। उस लेख के अंदर क्या लिखा था? एक आदमी ने लिखा था, पिछले 30 साल से मैं संतों के प्रवचनों में जाता हूँ, संतों की कथाएं सुनता हूँ, पुराणे सुनी, भागवत सुन लिया, 30 साल से मैंने बहुत सारा सुन लिया, इतना सुनने के बावजूद भी मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैं जैसे का वैसा ही हूँ। मुझे लगता है कथा श्रवण का कोई मतलब नहीं है। अपना समय फिजूल कथा सुनने में आप बर्बाद मत करो। आपको भी ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है भाई? नहीं लगता है ना? उनको ऐसा लगता था और उन्होंने ऐसा छाप दिया। अब देखो, छाप दिया, पेपर में आ गया। अब पेपर में आ गया, कितने लोगों ने पढ़ा और कई लोगों ने उसके सामने प्रतिभाव भी दिए कि किसी ने उसके फेवर में, किसी ने अपोज में, विरोध में भी लिखा। और ऐसे रोज आमने सामने पेपर के अंदर चल रहा था। ऐसे करते करते 1 महीने तक चला और अंत में एक लेख को छाप के इस विभाग को समापन कर दिया तंत्री ने। उसमें आए हुए पत्र के अंदर बहुत ही अच्छी बात लिखी थी। एक आदमी ने पत्र लिखा और उन्होंने कहा, मेरी शादी के 30 साल हो गए, मेरी शादी के 30 साल हो गए, 30 सालों में मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सारी वानगी बना के खिलाई है। इतनी ढेर सारी चीजें खिलाई 30 सालों में कि यहां तक कि मुझे उसके नाम भी याद नहीं है। क्या क्या खिलाया 30 साल में उसने? सच बोलो, मुझे वो चीज याद नहीं है, फिर भी मुझे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? 30 साल से उसने मुझे क्या क्या खिलाया, मुझे आज कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि 30 साल में उसने मुझे जो खिलाया वो चीज भले मुझे याद नहीं रही, लेकिन उसके द्वारा ही मेरे स्वास्थ्य टिके हुए हैं, मेरा शरीर टिका हुआ है। यदि 30 साल में वाइफ ने क्या बनाया वो भले मुझे याद है, लेकिन वो खाया, मेरा शरीर टिक गया। तो 30 साल में महानुभव आपने क्या सुना वो भले याद नहीं रहा, लेकिन आपका आध्यात्मिक जीवन भी जो टिका हुआ है वो किसके बलबूते पे टिका हुआ है? भले याद रहे न रहे, आप यहाँ से निकलो, घर जाओ, भूल जाओगे, लेकिन कह दो गुरुदेव प्रवचन में हमको आना है। सिर्फ 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, परसों से चातुर्मास बैठ रहा है। अब कितने दिन तक प्रवचनों में आना है? जल्दी बताए, कितने दिनों तक आना है? हाँ, 5 महीने। सच बोल रहे हो? 5 महीने तक कह दो, 5 महीने भी नहीं, 5 भी हो जाए, 5.5 भी हो जाए और 6 महीने भी हो जाए, कह दो जब तक गुरुदेव आप यहाँ से विहार न करोगे तब तक हमें आना है, तब तक हमें आपको छोड़ना नहीं। जिन वचन को सुनना ही है। पहले नंबर के जीव रहते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है श्रद्धा से, वो मोम जैसे रहते। और दूसरे नंबर के जीव जो रहते जिनमें भी परिवर्तन आता है, जो जिनका नंबर रहता है लाख जैसे में, लेकिन ये परिवर्तन लाना है, डायरेक्ट स्वीकार नहीं लेंगे कि नहीं भगवान ने कहा है, मैं मान लेता हूं। गुरु के सामने भी वो आर्ग्यूमेंट करता है, गुरु के सामने भी वो दलील करते और गुरु से कहते आप प्रूव करके दिखाओ। आज 21वीं सदी, 22वीं सदी की ओर हम चल रहे हैं। और समझ लेना, आज का जो जनरेशन आ रहा है वो इतना भी इंटेलिजेंट आ रहा है, वो डायरेक्ट नहीं स्वीकारेंगे। वो हर चीज के अंदर उनको क्या चाहिए? प्रूव करके दिखाओ गुरुदेव, तब जाके हम माने। जमीन कंद क्यों नहीं खाना है, रात्रि भोजन क्यों नहीं करना है? यदि आपने प्रूव कर दिया तो हम छोड़ेंगे, और प्रूव नहीं किया तो हम नहीं छोड़ेंगे। उपदेश श्रवण करने के बावजूद भी बीच में जो आती है वो हमारी बुद्धि हमें नड़ती है, और बुद्धि हमें प्रभु वचनों को स्वीकार करने नहीं देती है। नहीं, आप कहते हो बराबर, लेकिन उसके लिए हमें कुछ लॉजिक दिखाइए। सच बताइए, आपका नंबर किसके अंदर है? गुरुदेव ने कह दिया इस द्वारा आप छोड़ देंगे कि नहीं विथ लॉजिक यदि हमने प्रूव किया तब जाके आप छोड़ोगे? जल्दी बताइए। हाँ, गुरुदेव ने कह दिया, मैं तो कहता हूं संसार असारे छोड़ दो। जल्दी बताइए, आप छोड़ देंगे? अभी भी 2 दिन बाकी है, जल्दी। आपने कहा ना गुरुदेव ने कहा मैं छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ोगे?
नहीं, एक बार एक लड़का, देखो आज के बच्चे और कितनी उनके दिमाग रहता है, कितनी उनकी बुद्धि रहती है, और वो लड़का रास्ते में से गुजर रहा था, जाते जाते कोई आदमी उनको सामने मिला और सामने हाथ में दिया और दिया जल रहा था, और उसने उस लड़के को कहा, बेटे ये दिए के अंदर जो ज्योत है, ये ज्योत है, ये कहाँ से आई, ये कहाँ से आई, इसका मुझे तू जवाब दे। क्योंकि बच्चा बुद्धि से जवाब देते, उसने जवाब नहीं दिया और उसने क्या किया, उस दिया को फूंक मार दिया और फूंक मार के उसको बुझा दिया। और उन्होंने यही कहा कि आप मुझे पूछ रहे थे कि ये दीवा की ज्योत कहाँ से आई, अब मैं आपको प्रश्न पूछता है, ये दीवा की ज्योत कहाँ गई, ये कहाँ गई, आप मुझे पहले आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से आई थी। ये आजकल के बच्चे हैं, उनका दिमाग बहुत भारी रहता है, उनको संभालना। और बच्चे ने यही जवाब दे दिया, ये दीवा की ज्योत कहाँ गई, जहां से आई थी ना वहां चली गई। आप समझे? नहीं, लेकिन ज्ञानी भगवंतों ने कहा है हर चीज में लॉजिक मत लगाओ, हर चीज में तर्क दलील मत करो, कि कई चीजें ऐसी होती है। विशेष आवश्यक भाष्य नाम का ग्रंथ है हमारे वहां, और उसके अंदर जिनभद्र गणित श्रमाश्रमण ने लिखा है, नहीं स्वभाव पर्युन योगम अर्हति, नहीं स्वभाव पर्युन योगम अर्हति, यानी जिस चीज का जो स्वभाव है उसमें तो कम से कम आप तर्क मत करो, उसमें दलील मत करो, उसको स्वीकारना ही पड़ता है। आग गर्म क्यों है भाई, आग गर्म क्यों है, पानी ठंडा क्यों है, आप कह दो आग का स्वभाव ही क्या है, गर्म होना है। पानी ठंडा क्यों, क्योंकि पानी का नेचर ही ठंडा रहता है, वो तो उसको आग मिले तब वो गर्म होती है, बिना आग के कभी भी पानी गर्म नहीं होता है। वायु तिरछा ही क्यों जाता है, क्योंकि वायु का स्वभाव ही तिरछा है। पत्थर ऊपर से ही नीचे क्यों जाता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि पत्थर का स्वभाव ही नीचे जाना है। जिसका जो स्वभाव है उसमें आप कभी भी आर्ग्यूमेंट न करना, नहींतर वहां क्या होगा, हमें प्रभु के वचनों से दूर हो जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमारी बुद्धि की फुटपट्टी इतनी सी है और प्रभु के वचन आकाश जितने हैं, और उसको हम अपनी बुद्धि की फुटपट्टी से नापेंगे तो वहां नुकसान प्रभु के वचन को नहीं होगा, किनको होने वाला है, हमें ही होने वाला है। और इसीलिए भी, और शास्त्रों में कई पदार्थ इंद्रिय गम्य बताए, कई पदार्थ श्रद्धा गम्य बताए हैं, और कई पदार्थ बुद्धि गम्य बताए। महोपाध्याय यशो विजय महाराज ने इसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथों के अंदर विशेष चर्चाएं की है, आज इसकी बात नहीं करना है, लेकिन उन्होंने कहा है जो इंद्रिय गम्य है, यानी जो आंख कान इंद्रियों का विषय बनता है, उसको उसके द्वारा स्वीकार लो, जो बुद्धि से बैठता है उसको उसके द्वारा स्वीकार लो। लेकिन कई पदार्थ जिन शासन के ऐसे हैं जिसमें क्या करना है, श्रद्धा गम्य। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज जैसे बुद्धि के बादशाह थे, और वो भी कई पदार्थों को विद श्रद्धा स्वीकारते थे, तो मुझे और आपको तो स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। नंबर एक, पहले नंबर के जीव कैसे रहते हैं, मोम जैसे, जो श्रद्धा से चेंज। दूसरे नंबर के जीव रहते हैं लाख जैसे, जो जिन वाणी यानी उपदेश से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तीसरे नंबर के जीव रहते हैं लकड़े जैसे। लकड़े को देखा है आपने, लकड़ा कैसा रहता है, लकड़े को दूर रखो आग से तो वो पिघलेगा नहीं, पिघलता है, लेकिन लकड़े को संपर्क भी नहीं, सानिध्य भी नहीं, लेकिन लकड़े को तो आग में डालना ही पड़ता है। जब जाके लकड़ा आग में जाता है तब जाके वो लकड़ा पूरा के पूरा उसके अंदर समर्पित हो जाता है और उसके अंदर वो पिघल जाता है। उसी ढंग से कई जीव ऐसे रहते हैं जिनको श्रद्धा से भी नहीं, गुरु के उपदेश से भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन खुद के जीवन में कुछ ऐसे गलत अनुभव हो गए, दूसरों के जीवन के कुछ अनुभव उन्होंने आंख से देखे और अनुभव के द्वारा उनके लाइफ के अंदर परिवर्तन आ गया। वो जीव का नंबर ये लकड़े जैसे जीव में रहता है। भले श्रद्धा से हम स्वीकारे नहीं कोई चीज, चाहे शायद हम गुरु के उपदेश से भी न स्वीकारे, लेकिन कम से कम एक बार मुझे जिस चीज का अनुभव हो गया है और गलत के अनुभव के द्वारा तो मुझे सन्मार्ग में वापस आना है। आते हैं हम? आपसे पूछना है भाई, हम आते हैं कि नहीं आते हैं? कई सालों पहले गुजरात के अंदर भूकंप आया था, 26 जनवरी 2001 को। शायद यहीं बैठे में से किसी को मालूम होगा, आज से कितने साल पहले, 22 साल पहले गुजरात के अंदर जो भूकंप आया था और गुजरात की तबाही मचा दी थी, और इन दरमियान लाखों लोग मर गए थे, लाशें नीचे पड़ी थी, उनको निकालना था और लश्कर के जवान वहां आ रहे थे। सबसे ज्यादा तबाही मची थी गुजरात में कौन से जिले की? कच्छ जिले की। सबसे ज्यादा नुकसान कच्छ जिले को हुआ था, और कच्छ जिले के अंदर लश्कर के जवान वहां आए थे। एक परिवार के 5 मेंबर खत्म हो गए थे, अपनी बीबी, अपना बच्चा,
अपनी लड़के की भी बीबी यानी अपनी पुत्रवधू पुत्र और अपनी पुत्री यानी फैमिली मेंबर के 5 मेंबरों की वहां लाश नीचे पड़ी थी। घर के जो बुजुर्ग थे वो सिर्फ बच गए थे और उनके सामने एक एक की लाश बीएसएफ के जवान वहां से निकाल रहे थे। इतने में ही उनकी पुत्रवधू की लाश नीचे से निकाली। पुत्रवधू की लाश निकाली, पूरे शरीर के ऊपर गहने पहने हुए थे सोने की। क्यों? क्योंकि उस दिन किसी की शादी थी और शादी में जाने के लिए पुत्रवधू तैयार हो रही थी और अचानक ही तैयार होने के बाद भूकंप आया, पूरे 3 मंजिले की मंजिल गिर गई, पुत्रवधू नीचे मर गई। और जब उसको निकाले पूरे शरीर पे सोने के गहने थे। उस बीएसएफ के जवान ने उनको यही कहा, ये आपके घर के किसी मेंबर की लाश है? हाँ, मेरे पुत्रवधू की लाश है। उन लश्कर के जवानों ने यही कह दिया, एक काम करो, ये गहने हमको आपको निकाल के देते, आप संभाल लीजिए, बाद में इस लाश का हमको अग्नि संस्कार करना है। तब उन भाई ने इतना ही कहा, या तो आप गहने आप रख लो, या तो आप रख लो, या तो गहने के साथ ही उनकी लाश को जला दो, ये गहने मुझे नहीं चाहिए। बीएसएफ के जवानों ने कह दिया, अरे भाई, गहने को लेने का तो क्या, छूने का भी हमें अधिकार नहीं है, हम कैसे ले सकते, और आपको ये गहने क्यों नहीं चाहिए? इतने सारे सोने के गहने हैं। और उन्होंने कहा, मेरे ही किए का परिणाम मुझे मिल गया है। क्यों? क्योंकि आज कच्छ के अंदर भूकंप आया, वैसे ही कई सालों पहले गुजरात के मोरबी के अंदर मच्छू डैम टूटा था। शायद आपको वो भी घटना मालूम होगी, उसके 10-15 साल पहले ये घटना हुई थी। और मोरबी के अंदर जो मच्छू डैम टूटा और उसके द्वारा पूरे मोरबी के अंदर तबाही मच गई थी, कई लोग मर रहे थे, कितनी लाशें गुजर रही थी। मुझे समाचार कच्छ में बैठे बैठे मिला था। मैं कच्छ से भागा मोरबी और मोरबी गया, एक लाश पानी में से जा रही थी, उसके पूरे शरीर पर गहने पहने थे, वो सब गहने मैंने चुरा लिए थे। और वही गहने मैंने जो चुराए थे लाश के, मैंने घर में लाके रख दिए थे। उस दिन मैंने किसी की लाश, वो भी किसी की बहू होगी, किसी की पुत्रवधू होगी, वो गहने मैंने चुरा के मेरे घर में लाके रख दिए थे। आज कुदरत ने क्या किया, मेरे ही घर में मेरी पुत्रवधू को लाश बना के गहनों के साथ नीचे डांट दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे वो गहने नहीं चाहिए। किसी के उपदेश से नहीं, लेकिन खुद के जीवन के अंदर ऐसे कोई कड़वे, कोई गलत अनुभव के द्वारा भी हमें वापस मुड़ना है कि नहीं मुड़ना है? रिटर्न आना है कि आना ही नहीं है? कि हम वैसे ही रह गए? जम्बू स्वामी ने भगवान की एक देशना सुनी थी और एक देशना के माध्यम से भी उनको परिवर्तित हो गया था। क्यों? क्योंकि जम्बू का नंबर किसमें था? लाख जैसे में था। लेकिन स्थूलभद्र जी थे, वो लाख जैसे नहीं थे, लेकिन वो लकड़े जैसे थे। अनुभव हो गया, संसार का अनुभव हो गया, अपने पिता की हत्या हो गई है, ये सब उन्हें पता चल गया और चारित्र के मार्ग पे निकल गए थे। हमारा नंबर किस में? नहीं, कितने गलत अनुभव के बाद भी हमें छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? किसी को तंबाकू खाते खाते देखा और पता चल गया कि उसको गले में कैंसर हो गया है, अब जाके तो मुझे तंबाकू छोड़ना है। किसी को पाव भाजी खाते देखा और उसका पेट खत्म हो गया है, अब तो मुझे ब्रेड और बटर और पाव छोड़ देना है। किसी के गलत अनुभव के द्वारा भी हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं कि नहीं लाते? नंबर 1, पहले नंबर के जीव जो रोते हैं, जिनके जीवन में परिवर्तन आता है, किसके द्वारा आता है? श्रद्धा से। दूसरे नंबर के जीव रहते हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आता है गुरु के उपदेश से। तीसरे नंबर के लोग रहते हैं अनुभव से भी परिवर्तन आता है। आपका नंबर 3 में है कि नहीं है? तो चौथा नंबर बताओ भाई। चातुर्मास में गुरुदेव पधारे हैं, आचार्य भगवंत यहाँ पधारे हैं, किसके लिए आए? रिपीटेशन कराने के लिए आए कि रिवॉल्यूशन कराने के लिए पधारे? रिपीटेशन नहीं, रिवॉल्यूशन यानी परिवर्तन कराना है। आज तक में हमारे जीवन में जो परिवर्तन नहीं हुआ था, इस साल चातुर्मास में परिवर्तन गुरुदेव श्री आपके सानिध्य में होना ही चाहिए। आज तक भले मैं जमीन कंद खाता था, लेकिन कह दो इस चातुर्मास से जमीन कंद तो छोड़ दूंगा, कम से कम अनुभव से या उपदेश से भी मेरे जीवन में अब तो मुझे परिवर्तन लाना ही है। कोरोना आया था और लोगों ने बाहर का खाना छोड़ दिया था। ये श्रद्धा से नहीं छोड़ा था, ये जीन उपदेश से भी नहीं छोड़ा था। क्या था? डर था। यानी किसी को बाहर का खाते दिखा, क्यों? इम्यूनिटी कम हो जाती है, बाहर का खाने वालों की इम्यूनिटी बिगड़ जाती है। आप देखो कोरोना के अंदर भी साधु साध्वी के देहांत बहुत कम हुई। क्यों? क्योंकि बाहर का नहीं खाते, क्या खाते हैं? घर का खाते, रोज का ताजा खाते। इम्यूनिटी किससे बढ़ती है? फिर से पूछता हूं, इम्यूनिटी किससे बढ़ती है? घर के खाने से। और अगर क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर चाहिए। इम्यूनिटी किससे बढ़ेगी? दूध से, दही से, घी से, क्या आंबेल की खुराक से? जल्दी बताओ। हाँ,
आपको मालूम है, आप बियासना करो, उपवास करो, उसमें इम्यूनिटी आपके बियासना के खुराक से नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि आप निरंतर आंबेल ही करते रहोगे, 100% करता हूं, 4 महीने में एक भी बीमारी आंबेल वाले को नहीं आएगी। आप उपवास बियासना करोगे, हो सकता है आपको बीमारी आ सकती है, क्योंकि उसमें विगई जाती है, विगई भारी होती है। इस सीजन में वो पचने में भी, डाइजेस्ट में भी तकलीफ होती है। लेकिन हमारा जो आंबिल भगवान ने बताया, सब प्रोटीन वाली चीज किसमें रहती है? आंबिल में। प्रोटीन किसमें रहता है? मूंग में ज्यादा रहता है कि बादाम में ज्यादा रहती है? जल्दी बताइए, प्रोटीन किसमें ज्यादा है, बादाम में कि मूंग में? क्यों आंसर नहीं आता है? बादाम में नहीं है, मूंग में है। और मूंग में जो ताकत रहती है, और मूंग ज्यादा किसमें मिलेंगे आपको? आंबिल में मिलेंगे कि किसमें मिलेंगे? आंबिल में और मिलता ही नहीं। जितने भी कठोल है, मूंग है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, ये सब प्रोटीन वाली चीज हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। अगर 4 महीने में हमें इस सीजन के सामने भी लड़ना है तो कौन सा तप करना है? ये मोम वाले हो, लाख वाले हो के कैसे हो? और चौथे नंबर के जीव जो रहते हैं वो ईंट जैसे रहते। ईंट देखिए आपने, ईंट उसको आग के नजदीक लाओ वो जलती नहीं है, पास में लाओ तो भी जलती नहीं है, और आग में डालो तो भी जलती नहीं है। ऊपर से कच्ची ईंट को आग में डाल दो, वो क्या हो जाती है? ज्यादा पक्की हो जाती है। ऐसे कई लोग ईंट जैसे रहते हैं, उनके जीवन में न गुरु के उपदेश से परिवर्तन आता है, न श्रद्धा से परिवर्तन आता है, न अनुभव से भी परिवर्तन आता है। ऊपर से ऐसे जीवों को यदि गुरु वचन की आग में डाल दो ने तो भी और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं संसार की ओर, और बस अनाप शनाप बोलते ही रहते हैं। उनके जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। आपका नंबर किस में? भाई आपसे पूछना है, मोम में, लाख में, ईंट में या लकड़े में? किसके अंदर आपका नंबर? ईंट जैसे जीव ऐसे रहते हैं जिनको यदि हम कह दे देखो ये परमात्मा की क्या नयन रम्य प्रतिमा है, देखो ऐसे भगवान कितने अद्भुत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ईंट जैसे कहेंगे ये थोड़ी भगवान है, ये तो पत्थर का टुकड़ा है, इनके सामने हम कुछ नहीं बोल सकते। इनको कह दो ये सब चातुर्मास आ रहा है और चातुर्मास के अंदर हमें क्या करना है, चातुर्मास के अंदर तप करना है। अरे तप मुझे नहीं करना है, आपको करना है तो करो। चातुर्मास आ रहा है और हमें दान देना है, हमें दान धर्म के द्वारा भी पुण्य का उपार्जन करना है। नहीं मुझे कुछ दान बान नहीं देना है। अरे ये सब दान देने से पुण्य बढ़ता है, किसने कहा? दान देने से पुण्य बढ़ेगा वो तो अगले जन्म में, लेकिन इस जन्म में तो बैंक बैलेंस कम हो रही है। कौन बोलेगा ऐसा? दान देने से बैंक बैलेंस कम होती है कि दान देने से पुण्य बढ़ता है? दोनों में से आपको क्या दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है? क्या भाई? बैलेंस बढ़ता है कि बैलेंस कम होती है? बैलेंस बढ़ता है। पूरा चातुर्मास आपकी ओर से लिखवा दो, बोलो तय कर लेना है। सच श्रद्धा है हमारी, कह दो कि नहीं गुरुदेव ये श्रद्धा है, प्रभु वचन है, भले पूरा नहीं, मेरी जितनी शक्ति है उतनी मुझे भक्ति करनी है। गौतम स्वामी मोम जैसे थे, कभी भी प्रभु वीर को देखा नहीं था, प्रभु वीर को कभी सुना नहीं था, लेकिन एक बार प्रभु मिल गए हैं और जिस दिन से प्रभु मिले, प्रभु के चरण पकड़ लिए, बाद में प्रभु को एक दिन भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अपने ज्ञान का भी उपयोग नहीं किया था। खुद के पास 4 ज्ञान थे, लेकिन कभी भी कोई भी प्रश्न मन में उपस्थित होता था, से केण अठम बनते एवं उच्चई, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, और प्रभु के ज्ञान का उपयोग करते थे। और जो प्रभु कहते थे, और क्या कहते थे? तहत्ती प्रभु, प्रभु तहत्ती। ये क्या था? गौतम स्वामी के पास क्या थी? श्रद्धा थी। गौतम स्वामी मोम जैसे थे, मेघ कुमार लाख जैसे थे, और मेघ कुमार के जीवन में घटना घटित हुई है, एक दिन का चारित्र लिया है और चारित्र की रात को ही वापस घर जाने का मन हो गया है। आते जाते साधुओं के पैर की धूल मेरे संतारे में आ रही है, ये मुझसे नहीं होगा। मैं एक राजकुमार था और घर के अंदर तो डंडलोप की गद्दी में सोने वाला, आज दरवाजे के पास मुझे सोना पड़ रहा है, ये मुझसे कष्ट सहन नहीं होगा। दूसरे दिन प्रभु के पास गए थे, क्या देने के लिए गए थे? मेघ कुमार ओगा वापस देने के लिए गए थे, और उसी समय प्रभु ने सिर्फ इतना ही कहा, भो मेहा, हे मेघ ये क्या करने जा रहा है, तेरा पिछला जन्म सुन। और वहीं परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि मेघ कुमार लाख जैसे थे, सनत चक्रवर्ती लाख जैसे भी नहीं थे, मोम जैसे भी नहीं थे, लेकिन लकड़े जैसे थे। अपने शरीर में एक नहीं, दो नहीं, 16 रोगों की उत्पत्ति हो गई और जीवन में उनके परिवर्तन आ गया, चारित्र के मार्ग पे निकल गए। लेकिन दुर्योधन कैसा था?
दुर्योधन कैसा था? ईंट जैसा था, परिवर्तन आया ही नहीं। कम से कम इस चातुर्मास के अंदर आप लोगों से यही गुजारिश है, आपके जीवन के अंदर ईंट जैसे में से निकल के लकड़े और लकड़े से ऊपर भी लाख और मोम में आपका नंबर आए, यही शुभकामना।